देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन करते हैं तो कौन कौन सा इंटरमीडिएट बनता है और किस सॉल्वेंट में क्या इंटरमीडिएट बनता है। तो मोमेंटली सबसे पहले हो गया, मैं कर दिया हूँ। मोमेंटली सबसे पहले बनता ए है फॉर ए मोमेंट, बट आफ्टर दैट इंटरमीडिएट क्या होगा। तो मैंने दो इंटरमीडिएट दिखाया, वन इज दिस वन और अनदर इज क्यों बनता है उसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। बट कितना इंटरमीडिएट, दो। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या रहेगा, 3 मेंबर साइक्लिक हैलोनियम कटायन, राइट, एज इंटरमीडिएट। और इसका कार्बोकटायन का कार्बोकटायन एज इंटरमीडिएट। तो लिखे पॉइंट। इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन possibility of 2 intermediate as shown in figure, possibility of 2 intermediate as shown in figure, मतलब ए भी इंटरमीडिएट बन सकता है और ए भी इंटरमीडिएट बन सकता है, राइट। बट which path will be followed, but which path will be followed, it is very much depends on solvent, but which path is followed, मतलब पथ यहाँ देखिए फर्स्ट पाथ होगा या सेकेंड पाथ होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, इट इज वेरी मच डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। अब वहाँ पे केस फर्स्ट बनाइए, इफ सॉल्वेंट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, then intermediate is 3-member cyclic halonium cation. If solvent is non-polar solvent like CCl4, if solvent is non-polar solvent like CCl4, then intermediate is 3-member cyclic halonium cation, 3-member cyclic halonium cation। आइए आइए, अब यहाँ देखिएगा, इसको हटाएं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इस केस को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग इस केस के लिए ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। किसके लिए, इसके लिए, बट एट द सेम टाइम इसको भी देखेंगे। बोलिए लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व। तो पोलर पार्टिकल को कटायन है, मतलब इंटरमीडिएट है, तो चार्ज पार्टिकल को कौन स्टेबलाइज करेगा, पोलर सॉल्वेंट, बाय वे ऑफ व्हाट, सॉल्वेशन, बाय वे ऑफ, और वहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन का फोर्स, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब देखिए CCl4 क्यों ले रहे हैं सर, तो हम लोग का मजबूरी है, जो कि बाद में अपने ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। और थोड़ा तो हिंट दे चुके हैं, वाटर लेंगे तो बनाना कुछ और था, बन कुछ और जाएगा। हम लोग को ऐड करना है 2 क्लोरीन, अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो हो जाएगा 1 क्लोरीन और 1 OH, राइट। तो वहाँ पे हो जाएगा क्लोरोहाइड्रोक्सी या क्लोरो अल्कोहल, राइट। तो एक्चुअल में तो सर सबसे पहले तो बनता यही है, बट आप सॉल्वेंट क्या लिए हैं, नॉन पोलर। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। इस रिएक्शन को 2 या 3 लाइन में एनसीईआरटी में ख़त्म कर दिया गया है अल्कीन में, राइट। बट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप इसको आपका इंटरमीडिएट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपका इंटरमीडिएट है हाईली पोलर, और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, तो क्या सॉल्वेंट इसको सॉल्वेट करेगा, क्या सॉल्वेंट से इसको हेल्प मिलेगा स्टेबिलिटी के लिए, नहीं।
तो अगर आपको किसी से हेल्प नहीं मिलेगा तो आप अपने आप में खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ऑटो स्टेबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? अगर इंटरमीडिएट को बाहर से हेल्प नहीं मिल रहा है, बाहर मतलब सराउंडिंग मतलब सॉल्वेंट, राइट, तो क्या करेगा? मॉलिक्यूल के अंदर ही स्टेबिलिटी खोजेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बाद में बता देंगे। तो एक्चुअल में यहाँ जो कटायन बनता है, सबसे पहले बना क्या है? कार्बोकटायन। बट अगर सॉल्वेंट मेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से क्या डोनेट करते हैं? लोन पेयर। और लोन पेयर डोनेट करने के बाद अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? यस, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ए बन के रहता है इंटरमीडिएट। अब सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम ये लग रहा होगा, यहाँ देखिएगा, बाद में लिखिएगा, मैं टाइम दूंगा इसमें लिखने के लिए, पहले समझ लेते हैं कि सर ये तो बड़ा अनयूजुअल केस है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज में कार्बन पे ज़्यादा स्टेबलाइज रहना चाहिए था, एग्री ना? बट यहाँ अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए, तो इसका ऑक्टेट फुलफिल है, इसका ऑक्टेट फुलफिल, और इसके पास तो लोन पेयर आइडियली प्रेजेंट था, रखा हुआ था। तो अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट भी करता है तो इसके पास कितना लोन पेयर बचा रह जाएगा? 2। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कुछ तो ड्राइविंग फोर्स रहेगा इसको बनने का। तो अगर हम लोग यहाँ से क्लोरीन का लोन पेयर का हेल्प करके इसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म करते हैं, अब देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल है, इस व्हाट इस क्लोरीन का, इसका भी फुलफिल हो गया, राइट? इसका मतलब ऑटो स्टेबलाइजेशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स है फुलफिल ऑफ ऑक्टेट ऑफ बोथ कार्बन एज वेल एज क्लोरीन। बट अगर पोलर सॉल्वेंट रहता तो पोलर सॉल्वेंट इस कार्बोकटायन को चारों तरफ से विग्रसली सॉल्वेट करता, तब इसका हेल्प का रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द रीजन कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बोकटायन बनता है और अगर वहाँ पे सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटो स्टेबलाइजेशन, यानी कि लोन पेयर देने का प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस का ही नाम क्या है? ऑटो स्टेबलाइजेशन लिखिएगा। और यहाँ उसके वजह से ए बनता है, करेक्ट ना? अब लिखिए एक लाइन, in case of non-polar solvent, by the process of auto stabilization, three-member cyclic halonium cation form as a intermediate. बाय द प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस, कौन सा स्टेबलाइजेशन? इसको स्टेबलाइज करने का प्रोसेस, मॉलिक्यूल के अंदर ही जो स्टेबिलिटी हो रहा है। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटो स्टेबलाइजेशन 3-member साइक्लिक हेलोनियम कटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट एंड ड्राइविंग फोर्स इज फुलफिल ऑफ ऑक्टेट ऑफ बोथ कार्बन एंड क्लोरीन। Three-member cyclic halonium cation form as intermediate and driving force fulfill of octet of both किसका? क्लोरीन और कार्बन। यहां तक समझ में आ गया है? ओके, पहला ऑब्जेक्टिव बन गया हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन में जनरली हम लोग क्या लेते हैं? H2NCCl4, राइट? तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए हुए हैं तो आपका इंटरमीडिएट क्या रहेगा? कार्बोकटायन या 3-member साइक्लिक हेलोनियम कटायन। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए बनता यही है, बट ए बनकर ए इंटरमीडिएट नहीं रहता है, किस में कन्वर्ट होता है? लेकिन अगर मेरे पास पोलर सॉल्वेंट रहता तो फिर ए बनने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस टाइम पे इसको स्टेबलाइज कौन करता? सॉल्वेंट। इसके चारों तरफ विग्रसली क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। और वाटर रहता तो प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। बट अभी तो सॉल्वेंट की तरफ से इसको सपोर्ट मिल रहा है, सॉल्वेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, करेक्ट ना? ओके, तो आज के बाद अगर इस तरीके का सिचुएशन रहेगा, यहाँ देखिए सब लोग Cl2CCl4 ध्यान से देखना है। मैं जानबूझकर दोनों क्लोरीन को एक दूसरे के अपोजिट रखा हूँ, तो एडिशन होता है। अगर ए रहेगा तो
कौन सा एडिशन? ओनली एंटी एडिशन। उसका मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा। क्या डायरेक्टली ये बना दिया जाए इतना समझाने के बाद? इतना समझाने के बाद ये डायरेक्ट बना सकते हैं आज के बाद? ओके। और उसके पास आपके पास बचा हुआ क्या है? नेक्स्ट Cl माइनस। एग्री? अब देखिएगा, अल्टीमेटली बनना तो है, इसका मतलब है क्लोरीन अटैक करेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस कार्बन पे क्लोरीन है और इस कार्बन पे क्लोरीन है, क्लोरीन को आना है, राइट? तो जिस तरफ क्लोरीन है उसी तरफ से Cl माइनस का अटैक ज़्यादा बेटर रहेगा या इसका जस्ट अपोजिट साइड से? सेम साइड से अटैक करेगा तो स्टेरिक रिपल्सन फील करेगा, राइट? सेम साइड से अटैक करेगा तो क्या फील करेगा? स्टेरिक रिपल्सन। हाँ बोलिए। इसके साथ तो ऐड होगा नहीं, इस पे ऐड होना है या कार्बन पे? कार्बन पे। और इस पे अटैक होना रहता तो यहाँ पे कर लेते, राइट? बट इस पे अटैक, हम लोग प्रोडक्ट क्या बना हुआ है इसका? दो क्लोरीन दो अलग अलग कार्बन पे जाने वाला है। तो मान लीजिए इस कार्बन है तो इस कार्बन पे, तो इस क्लोरीन को इस तरफ से लेके जाएं, क्या बेटर सिचुएशन रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? करेक्ट? यस। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इस तरफ से जाते हैं तो दोनों क्लोरीन सेम साइड में आता, बट अपोजिट साइड से करेंगे तो एक क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन सेम साइड रहेगा या जस्ट अपोजिट साइड? दैट्स वाई। समझ गए? इसका मतलब अटैक ऑफ Cl माइनस, अटैक ऑफ Cl माइनस इज जस्ट अपोजिट साइड फ्रॉम Cl प्लस। अटैक ऑफ Cl माइनस जस्ट कहाँ से? लिखिए यहाँ पे, लिखिए अटैक ऑफ Cl माइनस, अटैक ऑफ Cl माइनस इज जस्ट फ्रॉम अपोजिट साइड विथ रेस्पेक्ट टू Cl प्लस। करेक्ट है? यहां देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल है। अभी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सर इस कार्बन पे या इस कार्बन पे सेम नहीं है, यहाँ पे पता नहीं चला इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, राइट? इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे अटैक करेंगे तो रिंग ओपनिंग होगा, तो एट द टाइम ऑफ, होता है दोनों साथ साथ, बट एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग थिंक अबाउट एक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मतलब उस तरफ से रिंग का ओपनिंग करेंगे, मतलब फॉर मोमेंट। भाई ये तो कुछ देर के लिए ऑटो स्टेबलाइजेशन के लिए काम किया है ना। सबसे पहले बना क्या था? कार्बोकैटायन। और जानबूझ के आप लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना पसंद करेंगे या मोर स्टेबल? दैट्स वाई होता है दोनों, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, ये होता है साथ साथ, इसका आना और रिंग ओपनिंग होना दोनों अलग अलग या साथ साथ? साथ साथ। बट फिर भी फॉर ए मोमेंट ओपनिंग ऑफ रिंग फ्रॉम दैट साइड, एक मिनट रुकिए, ओपनिंग मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग ऑफ रिंग फ्रॉम दैट साइड corresponding to which we get more stable carbocation। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा सर फर्क क्या पड़ेगा? दोनों जगह पर तो क्लोरीन ही आना है, दोनों जगह पे क्या आ रहा है? फर्क पड़ेगा। जिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, पर जहाँ पे मिक्स्ड हाइड्रोजन रहेगा, कौन सा? ये भी होता है, पता है कि नहीं आपको? मिक्स्ड हाइड्रोजन, तो वहाँ पे फर्क पड़ेगा। करेक्ट ना? तब वहाँ पे यू आर गेटिंग कन्फ्यूज, कहाँ पे Cl कहाँ पे Br। करेक्ट? जहाँ पे Cl वहाँ पे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा सर, दोनों कार्बन पे क्लोरीन डाल दीजिए और जस्ट अपोजिट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl अपोजिट, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl अपोजिट, तो हम लोग को फर्क। लेकिन जहाँ पे मिक्स्ड हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। और अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वो इस टाइप से देंगे, इस टाइप से सबको पता है। करेक्ट? तो यहाँ पे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। एग्री ना? तो अभी के लिए तो सिर्फ ये लिखिए, यहाँ पे Cl और यहाँ पे, तो क्या ये बात क्लियर हो गया कि एंटी एडिशन क्यों होता है इस स्टेप से? इसमें कुछ सेंटेंस बनाने का रिक्वायरमेंट है या जस्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस। करेक्ट ना? अब नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए इस स्टेप के लिए, इस स्टेप के लिए, ठीक है?
At the time of ring opening, think about a stability of carbocation. At the time of ring opening, think about a stability of carbocation, even if carbocation is not formed. At the time of ring opening, think about a stability of carbocation, even if carbocation is not formed. इसका मतलब रफ वर्क करेंगे, राइट? इवन इफ कार्बोकेटाइन नहीं बनता है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, रफ वर्क कर लेंगे कि इस तरफ से ओपन करके देखेंगे तब यहाँ पे कटाइन, और इस तरफ से ओपन करते तो यहाँ पे कटाइन। तो जहाँ पे कटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा उस तरफ से हम लोग रिंग का ओपनिंग करेंगे। एग्री करेंगे साथ साथ, बट माइंड में क्या चलता रहेगा, अकॉर्डिंग थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एग्री ना? चलिए अब इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैकेनिज्म समझ में आ गया? क्या समझ में आया? हेलोजेनेशन ऑफ अल्कीन में लेते क्या है, H2CCl4। 99% केस में CCl4 ही नजर आएगा आपको, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, व्हाट इज योर इंटरमीडिएट? फास्ट। इसमें की पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट इज नॉट कार्बोकेटाइन, 3 मेंबर साइक्लिक हेलोनियम कटाइन। पहला ऑब्जेक्टिव बन गया, एक कॉन्सेप्चुअल है। उसके बाद एडिशन कैसा, एंटी एडिशन, एंटी ऑक्सीजन दोनों या ओनली एंटी। और थर्ड की पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग थिंक अबाउट व्हाट। इसका मतलब कि रिंग का ओपनिंग उस तरफ से करेंगे जिसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है, इवन इफ कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा है, बट फिर भी रफ वर्क करके देखना है कि इस तरफ से ओपन करे या इस तरफ से ओपन करे। एग्री? लेकिन होता है साथ साथ रिंग का ओपनिंग होना और सीएल वाइंस का अटैक करना अलग अलग या साइमल्टेनियस? साइमल्टेनियस होता है, ठीक है। ओके Cl2CCl4 तो नहीं था कि सीन एडिशन या एंटी एडिशन इट इज काइंड ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो बनेगा क्या, यहाँ पे Cl तो यहाँ पे क्या रहेगा Cl। कौन सा एडिशन, फर्स्ट एंटी एडिशन, करेक्ट ना। बट कहाँ पे कौन सा Cl, सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों तो Cl ही है, बट दोनों क्या करना है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इस बात का ख्याल रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट। सर क्यों, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, ऐसा भी तो हो सकता है, एंटी बोले हैं, करेक्ट। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl ऊपर भी हो सकता है तो ये नीचे, ये Cl नीचे भी हो सकता है तो ये ऊपर। इसका मतलब इसका R भी हो सकता है और S भी। एग्री ना? इसका मतलब यहाँ पे 1 कायरल सेंटर है तो कितना प्रोडक्ट रहेगा, 2 प्रोडक्ट रहेगा, और दोनों दूसरे का क्या रहेगा, DL पेयर, करेक्ट ना। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। और एडिशन कौन सा हो रहा है, एंटी एडिशन। वेरी गुड। वैसा सिचुएशन जिसमें प्रोडक्ट में 2 कायरल सेंटर बन रहा था उसके लिए 8 कम्बिनेशन पढ़ाया था, याद है आपको। वैसा सिचुएशन जिसमें प्रोडक्ट में कितना कायरल सेंटर, 2, उसके लिए 8 कम्बिनेशन था, 8 सिचुएशन था जिसमें 2 ही में मेजो बनता था। कौन सा, सिस सिन सिमिलर और ट्रांस एंटी सिमिलर, और बाकी में DL पेयर। ये राइट। यहाँ देखना है Cl2CCl4। चलिए क्या बनेगा एवरीवन, CH3CHCl, CH कायरल सेंटर तो 2 है, जानबूझ के मैंने इसको सिमिलर रखा, राइट।
दो है, दोनों क्या है, सिमिलर है। अब बोलिए आप लिए क्या हैं, अरे एडिशन कैसा हो रहा है, एंटी, कायरल सेंटर सिमिलर है बट वो मेजो वाला कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो क्या बनेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दो, क्या कितना प्रोडक्ट, और दोनों एक दूसरे का क्या रहेगा, डीएल पेयर, करेक्ट ना। बोलिए बोलिए, तीन प्रोडक्ट कैसे होगा, समझ में आ गया। प्रोडक्ट तो तीन रहेगा, जिसमें कायरल सेंटर दो और सिमिलर के लिए प्रोडक्ट तो होता है, आइसोमर होता है तीन, इसमें वन ऑफ देम इज मेजो, बट यहाँ पे मेजो वाला कॉम्बिनेशन मिला, मेजो वाला कॉम्बिनेशन में क्या रहता, सीस सीन सिमिलर, ट्रांस एंटी सिमिलर, बट क्या ट्रांस है, नहीं है, यह है सीस, कर क्या रहे हैं, एंटी, तो इवन इफ सिमिलर है बट प्रोडक्ट क्या रहेगा, डीएल पेयर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट, 2। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पहला ऑब्जेक्टिव एडवांस लेवल का होगा क्वेश्चन, तो पहला आंसर क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट, 2, दोनों का आपस में रिलेशन क्या रहेगा, डीएल पेयर, करेक्ट। सब लोग यहां देखेंगे, केस ऑफ रिंग पढ़ाए आपको आइसोमेरिज्म में, डैम श्योर पढ़ाए होंगे, राइट। एक हिंट कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ेंगे बाद में, ये सब टॉपिक दोबारा कवर नहीं होगा, मान के चलिएगा। हाउ मेनी कायरल सेंटर, दो, एक कौन सा फॉर्म, सीस, याद है ना, सीस फॉर्म है और सी एस स्टार इक्वल 2 है, और दोनों क्या है, इसको इस तरीके से मैं केस लिया होगा, एवरीवन, करेक्ट ना। तो ये सीस है, तो इस यहाँ पे क्या है, देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये सीस, और यहाँ पे अगर आर है तो ये क्या है, एस, डैम श्योर एस है, और ये आर रहेगा तो क्या रहेगा, एस, तो इसका मिरर इमेज क्या डिफरेंट कंपाउंड देगा या सेम कंपाउंड, दो कायरल सेंटर के लिए एक ही, दो कायरल सेंटर अगर है तो उसमें एक ही केस में सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलता था, वो केस कौन सा, इफ कायरल सेंटर इक्वल टू एंड बोथ आर सिमिलर एंड विद इन द मॉलिक्यूल कॉन्फिगरेशन इज जस्ट अपोजिट, तो क्या उसमें क्या रहता था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या रहता था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये सीस का जो कायरल सेंटर अगर सिमिलर है और यहाँ पे अगर सीस है तो उसका मिरर इमेज को क्या बोलते थे, सीस मेजो बोलते थे, क्या बोलते थे, यस। तो भाई यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, तो ऐसे भी सामने दिख रहा है, राइट। यहाँ देखेंगे, ए ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा डिकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, ए या ए दोनों में से कोई भी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, व्हाट अबाउट इसमें, सर इसमें भी है, तो इसका मिरर इमेज अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, मिरर इमेज, तो अगर इसका मिरर इमेज आप लेते भी हैं तो क्या आपको डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा या रिपीट हो जाएगा, डैम श्योर रिपीट हो जाएगा, एग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसी को मैं बड़ा क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, कि इसमें जब हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, दो, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना, इंटरमीडिएट 1 रहेगा और रहेगा दैट इज मेजो, इंटरमीडिएट कितना रहेगा, क्यों, तो सर इंटरमीडिएट तो बनेगा ना कुछ, क्या बनेगा इंटरमीडिएट, सोचिए तो, 3 मेंबर, वेरी गुड, बातों को समझिएगा, Cl प्लस, और अगर यहाँ पे ये सीस फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, सीस फॉर्म, तो CH3 सेम साइड हो जाएगा, हाँ या ना, तो CH3 और H और H, और देखिए तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, और एक कायरल सेंटर है और ये क्या है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इंटरमीडिएट क्या रहेगा, इंटरमीडिएट डीएल पेयर बनेगा या मेजो, इंटरमीडिएट इज मेजो, इंटरमीडिएट इज व्हाट, मेजो, एग्री ना। इसका यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, और जब इस पे Cl माइनस का अटैक किए, क्या अटैक किए, कितना इंटरेस्टिंग है, इंटरमीडिएट है मेजो और प्रोडक्ट क्या है,
डीएल पेयर। करेक्ट, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये पूछा जाएगा भाई जो मैं बोला हूँ, ठीक है? देखिए मेडिकल में इसका पूछने का चांस 1%, ना के बराबर, इतना डेप्थ में वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट बिकॉज ये कॉमन क्लास है तो ये हो गया एडवांस लेवल का बात, ठीक है? इवन जेई मेन तक भी इसको आने का चांस कम है। ये कौन सा फॉर्म, इसको हटा रहा हूँ। Cl2CCl हो, पहले देखिए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा और कितना बनेगा, ये तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे, राइट? 8 कॉम्बिनेशन तो आपको पढ़ाया जा चुका है। कायरल सेंटर कितना, 2, और वो क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन पे बैठ रहा है, देखिए तो, वेरी गुड, ए हैड ट्रांस, और एडिशन कैसा हो रहा है, एंटी, और सी स्टार इक्वल टू एंड बोथ आर सिमिलर, तो उसमें क्या मिलता था, मेजो। करेक्ट भाई, प्रोडक्ट कितना बना, मेजो। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट मेरा इनएक्टिव है, प्रोडक्ट क्या है, इनएक्टिव, वेरी गुड। बट जैसे ही Cl2 लिए, एग्री, आपका व्हाट अबाउट इंटरमीडिएट, दिस वन ना, CH3 और CH3 अपोजिट रहेगा, राइट? ये कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। बट भाई ये भी तो बनने का चांस रहेगा, इज इट कंपल्सरी कि Cl प्लस सिर्फ इधर से आकर रिंग बनाएगा, ऊपर से भी तो आकर रिंग बना सकता है, नीचे से भी रिंग बना सकता है 3 मेंबर, और ऊपर से भी बन सकता है। तो ऐसा भी तो सिचुएशन आपको नजर आ सकता है। बट ये दोनों आपस में क्या सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बोलिए ट्रांस डीएल पेयर, क्या बोलेंगे? ये सब हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़े हैं, जहाँ पे केसेज वेयर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, एग्री? अब नेक्स्ट, और यहाँ पे ये दोनों सेंटर क्या है, सिमिलर ना, सी स्टार इक्वल टू एन व्हाट, सिमिलर। तो कंक्लूजन देखिए, अभी हम लोग सिमिलर के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ट्रांसफॉर्म लेकर पूछा जाएगा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 2 रहेगा, और उस इंटरमीडिएट का नाम क्या रहेगा, ट्रांस डीएल पेयर। कौन सा? जैसे ही Cl माइनस का अटैक होगा, ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट, ये दोनों 2 अलग अलग इंटरमीडिएट है, सेम है या अलग अलग है, लेकिन दोनों इंटरमीडिएट सेम प्रोडक्ट देगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो मेजो मिलना है, पहले से पता है, प्रोडक्ट क्या मिलना है, तो यहाँ से डिफरेंट मिलेगा और यहाँ से डिफरेंट मिलेगा, या सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। यही इसका खासियत था, इंटरमीडिएट 2 और प्रोडक्ट 1। करेक्ट, 2 केस लिए ना, पहले सिस फॉर्म लिए, और अभी हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, वैसा सिचुएशन जिसमें कायरल सेंटर प्रोडक्ट में 2 है, दोनों सिमिलर है, उसके लिए मैं डील कर रहा हूँ। तो एक फॉर्म लिए सिस और दूसरा फॉर्म लिए ट्रांस। सिस लिए तो इंटरमीडिएट बना मेजो, और प्रोडक्ट क्या बना, डीएल पेयर। ट्रांस लिए तो इंटरमीडिएट क्या बना, ट्रांस डीएल पेयर। बोलिए ट्रांस, प्रोडक्ट क्या मिला, मेजो। याद रहेगा? हो गया ना? ओके, फर्स्ट मिनट। हाँ, वेट कीजिए, वो तो पढ़ाएंगे ही ना। ये मैं अगर पहले ही बोल दिया हूँ तो उसको पढ़ाऊंगा मिक्स्ड हैलोजन का केस, राइट? वो तो मैंने ही बोला, तो इसको ख़त्म कर दीजिए 1 बाय 1 सिस्टमैटिक वे में। एक बार कोई टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
जितना आप लोग सोचते हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आगे मैं बढ़ के सोच रहा हूँ। इसलिए हर एक एस्पेक्ट से, क्योंकि वो तो बहुत मार्केबल पॉइंट है, उसके बिना तो कॉन्सेप्ट और वो एक बार नहीं लूँगा। बेंजीन जब पढ़ाते रहेंगे तो वहाँ पे बहुत बार लेता हूँ, एक दो बार नहीं, सो मेनी टाइम्स। कहाँ पे? ये आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है ना आपका, तो वहाँ पे मिक्स करके लिया जाएगा। थोड़ा बहुत तो पक्का स्कूल के लिए आप पढ़े होंगे। ओके, एक टेस्ट कर रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा। ऐसे जनरली इस चीज़ से मैं बचता हूँ। कभी कभी कोई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर, थोड़ा सा पूछिए क्या है, पढ़ा या नहीं पढ़ा है। अब बच्चे को सामने पूछेंगे तो थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा है किस लेवल तक है, क्या होगा, ये तो डैम से जानते होंगे। क्लोरोबेंजीन आया ना, यस। ClBr AlCl3 क्या बनेगा? नहीं, यही है, बनेगा क्या? ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? इसका मतलब Cl+ और इसका मतलब Br+, राइट। अब Br+ कैसे बन गया? दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि बाद में सीखेंगे। अभी समझे नहीं समझे? यस, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए मतलब हम लोग सीखने वाले हैं। बट देखिए, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ाए थे, तो उसमें तो ऐसे ही मैं लो कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, क्योंकि मैं भी समझते रहता हूँ कि आपका क्या समझे। हालांकि उस टाइम पे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, बट इज इट पॉसिबल कि देखते हैं स्कूल का एग्ज़ाम का 11th क्लास का कितना बड़ा सिलेबस है भाई, बहुत बड़ा। अभी हम लोग 11th क्लास का ही मोटा मोटी ऑफिस लिए पढ़ रहे हैं, राइट। और कोई पूछेगा क्या पढ़ा रहे हैं, आप बोले अल्कीन पढ़ा रहे हैं, तो सामने वाला वही बोल देगा आपको, फ्रेंड अच्छा 11th ही चल रहा है। वो तो जान रही है कि मैं हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो ऑफिशियली लग रहा है कि 11th है, बट एक्चुअली ऑर्गेनिक को बाइफरकेट नहीं कर सकते। कितना बड़ा सिलेबस है भाई, नॉमेनक्लेचर का ही 20-22 लेक्चर हो गया था, राइट। उतना वो भी कम मुझे लगता है। आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस में कितना काम किया हुआ है, थोड़ा काम किए हैं, और उतना काम रिक्वायर्ड था, तब तो जाकर आज समझ रहे हैं सब कुछ। आइसोमेरिज्म, इतना वास्ट सिलेबस है ऑर्गेनिक का। NCERT पढ़ाना तो कब का ख़त्म हो चुका होता, 2, 4, 5, 10 बार हो जाता। नहीं, NCERT के देखते हैं कितना छोटा है, कितना कूल टाइप का लाइफ है, राइट। ये रिएक्शन एक लाइन में है, हार्डली 2 या 3 एग्जाम्पल है, राइट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जाके देखिएगा, कहाँ मिलेगा? बेंजीन में, उसका 3 या 4 एग्जाम्पल है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो कम से कम 6 आवर 7 आवर लगता है, 6 to 7 आवर, वो भी कम पड़ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, मिक्सचर ऑफ अल्किन कर दिया, राइट। तो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ मिक्सचर ऑफ अल्किन, इसका मतलब इसमें सिस भी है, ट्रांस भी है, और तब Cl2CCl4। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोलिए फर्स्ट। यस सर, जब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेंगे और मिक्सचर बोल दिए, तो इसमें सिस भी मैं सोचूंगा और ट्रांस भी। ट्रांस लेकर काम करेंगे तो मेजो मिलेगा, और सिस लेकर काम करेंगे डीएल पेयर, तो दोनों का कंबाइंड प्रोडक्ट, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू व्हाट, 3, एंड आउट ऑफ 3 वन ऑफ देम क्या रहेगा, मेजो, और बाकी दो क्या रहेगा आपस में, डीएल पेयर। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या, डाइस्टेरियोमर। जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, डाइस्टेरियोमर। और यहाँ पे फिर यहाँ तक आ गए, और तब यहाँ पे क्या कर दिए, फ्रैक्शनल डिस्टेंस। देन नंबर ऑफ कंपोनेंट, वेरी गुड, नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू व्हाट, 2। और इसी क्वेश्चन में अगर मिक्सचर ऑफ अल्किन लिए हुए हैं, देन हाउ मेनी इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट भी 3 बनेगा। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना रहेगा, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल टू व्हाट, 3। कैसे सर, इंटरमीडिएट देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ, CH3
आप लोग सिर्फ हाँ या ना बोलते रहिएगा, और आपके पास ना बोलने का ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ देखिए CH3 एक किस से मिलेगा? सिस से। बट ए और ए डिफरेंट है या सेम है? इन दोनों को पढ़ते हैं सिस मेजो। न्यू बैच को नहीं पढ़ाया हूँ, मुझे याद है, बट ओल्ड बैच को तो बहुत तरीके से पढ़ाया हूँ। अंडर द हेडिंग केसेज वेयर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आर अकरिंग, तो ये दोनों आपस में क्या रहेगा? सिस मेजो। ये कहाँ से आएगा? इसका सिस से, और एक क्या बनेगा? ट्रांस। लिखिए लिखिए, CH3H CH3, राइट? क्या ये दोनों सेम रहेगा? इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस डीएल पेयर। क्या पढ़ते हैं? ट्रांस डीएल पेयर। अब दोनों को मिलाकर कितना इंटरमीडिएट? 3। ज्योमेट्रिकली कितना इंटरमीडिएट? 2, सिस एंड ट्रांस। ज्योमेट्रिकली हाउ मेनी इंटरमीडिएट? ज्योमेट्रिकली ये कौन सा फॉर्म? सिस। ये कौन सा फॉर्म? ज्योमेट्रिकली 2 इंटरमीडिएट, सिस एंड ट्रांस। बट ऐसे पूछेंगे कितना इंटरमीडिएट, तो उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों को मिलाकर, तो जहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों होते रहता है, तो टोटल स्टीरियो बोलने के लिए क्या करते हैं? ऑप्टिकल के अंदर ही ज्योमेट्रिकल आता है, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना? 3, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी कितना? जो मैंने केस फर्स्ट और सेकेंड लिया उसी का यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट ले लिया, ठीक है ना? इसको हटाएं। ओके एवरीवन, एक हिंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये कौन सा फॉर्म? सिस या ट्रांस? सिस सिमिलर या डी सिमिलर? डी सिमिलर या डी है? ये क्या है? अब तो हो गया डी सिमिलर। इसका मिरर इमेज, तो डी सिमिलर का मिरर इमेज ऑलवेज क्या देता है? जहाँ पे कायरल सेंटर 2 है और बोथ आर डी सिमिलर, तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, मतलब डी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, राइट? तो डी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है? डिफरेंट कंपाउंड। एग्री ना? ओके। चलिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, डू इट फास्ट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट क्या होगा? और मैं इसका ज्योमेट्री को स्पेसिफाई करके दिया हूँ कि मैं इसमें सिस और ट्रांस हो सकता था, मैं सिर्फ सिस लिया हूँ। तो ये कौन सा फॉर्म है? सिस। एडिशन कैसा हो रहा है? एंटी। बट कायरल सेंटर सिमिलर नहीं है, राइट? कायरल सेंटर यहाँ पे डी सिमिलर है, करेक्ट ना? तो क्या यहाँ पे मेजो का केस बनेगा? नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना रहेगा? ओह, अब ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 मत बोल दीजिएगा कि वहाँ पे 2 कायरल सेंटर, तो 4 बोल देते हैं। इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे है सिस और एडिशन क्या कर रहे हैं? एंटी, करेक्ट? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 और दोनों आपस में डीएल पेयर, करेक्ट ना? लिख लीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट? यहाँ भी इंटरमीडिएट 2 रहेगा। नहीं समझे? ड्रॉ करना पड़ेगा या समझ में आ गया है? CH3
H, इस डी सिमिलर का आइडियल सेंटर है, क्या है, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट ना। एक तो ये फॉर्म रहेगा और दूसरा ये भी तो चांस है कि ये रिंग ऊपर हो। क्या बोले, एक्चुअल में जो आप देख रहे हो ये CL ऊपर भी तो हो सकता है, ऊपर रिंग और नीचे रिंग। ये तो 3D को मैं 2D में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 3D को, बट आप 2D के जैसा ही सोचिए। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में अगर 3D इमेजिन करना स्टार्ट कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप ऐसे ही सोचिए, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आप लोग को ट्रेंड कर रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में टाइम रहने से इस पर हम लोग एक्स्ट्रा सोचेंगे आफ्टर एग्जाम, अभी ऐसे ही सोचिए। तो ए और ए अब रिपीट नहीं होगा, दोनों अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, इन दोनों को क्या बोलिएगा, सिस DL पेयर, क्या बोलेंगे, सिस DL पेयर, करेक्ट ना। तो इंटरमीडिएट कितना, 2, अब प्रोडक्ट भी कितना, 2 रहेगा, ये राइट। अब इसी का एक ट्रांसफॉर्म लेके आप लोग काम कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट 2 है लेकिन साथ में दिमाग में चलना चाहिए कि वो इंटरमीडिएट क्या है, ट्रांस DL पेयर है या सिस DL पेयर है, ये मैटर कर रहा है मेरे लिए, यस, क्योंकि ये सिस से सिस डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, सिस से सिस। इसका ट्रांसफॉर्म लेके काम कीजिए, खुद से तो कर सकते हैं। इसका ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो क्या होगा, ज्योमेट्री क्या है, ट्रांस, एडिशन क्या हो रहा है, एंटे, कार्यक्षण कितना, 2, बट क्या यहाँ पे मेजो बनेगा, डी सिमिलर है इसलिए मेजो, तो प्रोडक्ट कितना रहेगा, 2, और इंटरमीडिएट भी कितना रहेगा, 2, उस इंटरमीडिएट का नाम क्या रहेगा, ट्रांस DL पेयर, क्या बोलेंगे। और यहाँ पे क्या नाम था, ड्रॉ कर दीजिए। दोनों इक्वल पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दोनों इक्वल पॉसिबिलिटी है। देखिए पहला बात तो है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूँ आपके लिए खास करके, यहाँ पे ये चीज़ पूछने का चांस, अगर आप एडवांस के लिए बैठते हैं या JEE मेन तक के लिए, मेडिकल में भाई नहीं आएगा। फिर भी सर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ए रिंग नीचे और ऊपर होने का दोनों का इक्वल चांस था। क्या था, वजह ये पाई क्लाउड है ना, यहाँ देखिए, तो CL प्लस ऊपर से या नीचे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पाई क्लाउड मिलेगा कहाँ से, अगर ये मेरा व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ए और ए, तो पाई क्लाउड कहाँ है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में या ऊपर या नीचे है, तो रिंग ऊपर से भी ऐसे रिंग। देखिए उसी चीज़ से मैं, एक क्वेश्चन नीलांजन का ही था, उसी चीज़ से मैं बचना चाह रहा था। रिंग ऐसे ही बन सकता है और रिंग नीचे भी इक्वल पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे अब प्लस प्रोडक्ट के लिए मेजर माइनर टर्म यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट में कौन ज़्यादा रहेगा कौन कम रहेगा पूछने का चांस कम है, बट फिर भी दोनों का इक्वल चांस है, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट कितना बना, क्या रहेगा, DL पेयर, मिक्सचर इनएक्टिव, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंसियोमर, मिक्सचर क्या रहेगा, प्रोडक्ट 2, राइट, और दोनों आपस में क्या है, DL पेयर, तो इंडिविजुअली बोथ आर एक्टिव, इंडिविजुअली बोथ आर, बट अगर मिक्सचर पूछा जाएगा, मिक्सचर क्या, तो क्या बोलेगा, एक्टिव या इनएक्टिव, ये हो गया कंप्लीट रेशमिक मिक्सचर, राइट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना, DL पेयर है और यहाँ पे दोनों का इक्वल चांस है, तो इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो इंडिविजुअली ऐसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर एक्टिव, तो करेक्ट आंसर इज 2। अगर पूछा जाएगा मिक्सचर क्या है, एक्टिव या इनएक्टिव, तो क्या आंसर रहेगा, इनएक्टिव। सामने वाले के सेंस को पकड़िए, पूछना क्या चाह रहे हैं, मिक्सचर बोलेंगे तो मिक्सचर सोचेंगे, और मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअली क्या है, तो क्या बोलेंगे, एक्टिव है, राइट। ओके एवरीवन,
यहाँ देखना है Cl2CCl4 क्या बनेगा और कितना बनेगा, क्या बनेगा कितना बनेगा। आप कौन सा फॉर्म लेकर काम कर रहे हैं। इवन इफ वी नो दैट अबाउट द डबल बॉन्ड इन रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल, बट इसका वन ऑफ द फॉर्म तो होता है सिस फॉर्म। तो आप लेके क्या काम कर रहे हैं सिस, और एडिशन क्या हो रहा है एंटी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलिए डीएल, और कायरल सेंटर यहाँ पे जो है वो सिमिलर है, इज इट राइट। देखिए तो मैंने सही से प्रोडक्ट लिखा। ये कौन सा फॉर्म ट्रांस, ये भी क्या है, बट जहाँ पे सिमिलर कायरल सेंटर का मैं केस डील किया हूँ तो उसमें रिंग के केस में तो सीस में जो रहता है ट्रांस क्या रहता है डीएल पेयर। तो इसको प्रोडक्ट को क्या बोलिएगा ट्रांस डीएल पेयर, करेक्ट ना। इसमें इंटरमीडिएट कितना बनेगा 1। सिमिलर का रिलेशन कैसे चल रहा है राइट। तो इंटरमीडिएट अगर बनाएंगे यहाँ देखिएगा ध्यान से देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री सी स्टार इक्वल टू क्या है टू सिमिलर, और एक कौन सा फॉर्म मोटा मोटी सिस फॉर्म, दैट्स वाई क्या रहेगा। और ऐसे भी तो इसका कंक्लूजन देखिए, हर एक टाइम पे आप रिप्रेजेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बट सिमिलर का केस जब मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा था तो कायरल सेंटर टू एंड बोथ सिमिलर मिल रहा था। तो मेजो क्या था, किस कंडीशन के लिए मेजो ट्रांस एंटी सिमिलर, बोलिए मेरे साथ ट्रांस एंटी सिमिलर, तो क्या था मेजो। तो उसका इंटरमीडिएट क्या था डीएल पेयर, उसका इंटरमीडिएट क्या था डीएल पेयर। उसका उल्टा क्या था सीस एंटी और सिमिलर, तो प्रोडक्ट क्या था डीएल पेयर, इंटरमीडिएट क्या था मेजो, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है डीएल पेयर ना, तो इसका इंटरमीडिएट क्या रहेगा मेजो रहेगा, करेक्ट। उसको रहने दीजिए, नहीं बनता है वो, ये तो बनना तो ऊपर है ना, और ऊपर और नीचे जहाँ पे पाई क्लाउड है उसको ऊपर बनेगा, और उसके इंटरमीडिएट तो अनस्टेबल होता ही है, तो फॉर ए मोमेंट बन रहा है, वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। 3 मेंबर रिंग बना हुआ है, वही बहुत बड़ी बात है। और लास्टली हम लोग को एग्ज़ाम में मार्क्स आना चाहिए नहीं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। चलिए एवरीवन, रिएक्टिविटी ऑफ X2, रिएक्टिविटी ऑफ X2 एज इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ X2 एज इलेक्ट्रोफाइल। एक मिनट सब लोग रुकेंगे, मैं ये नहीं, इसमें यहाँ पे ये नहीं बोला हूँ इन दिस रिएक्शन, इसका मतलब अब मैं एक ओवरऑल बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये दूसरे जगह भी मेरा काम में आ जाएगा, करेक्ट ना। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल। एक मिनट लिखते, यहाँ देखिएगा, लिखते थे Cl2, सोचते क्या थे Cl प्लस Cl माइनस, और यस लिखेंगे Cl2, सोचेंगे क्या Cl प्लस एंड Cl माइनस। मैकेनिज्म बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, यहाँ देखिए। और ऐसे ही तो देखे थे, जैसे ही क्लोरीन इस पाई क्लाउड के परपेंडिकुलर अप्रोच करेगा उसी टाइम पे इसमें हेट्रोलिटिक ब्रेकेज का टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा, ये राइट। बोलिए क्यों, इसका पाई क्लाउड और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्सन होगा तो यहाँ पे डेल माइनस है, यहाँ पे डेल प्लस, तो एक क्लोरीन क्या बन गया इलेक्ट्रोफिलिक, और ये क्या बन गया न्यूक्लियोफिलिक, करेक्ट। ये बात तो हम लोग पढ़े,
यहाँ देखकर ही मैं ये बोल रहा था, लिखेंगे ऐसे, सोचेंगे ऐसे, करेक्ट ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन एज ए मॉलिक्यूल बन के जा रहा है या Cl+, मोटा मोटी Cl+, ऐसे सोचिएगा। इसका मतलब लिखेंगे तो X2, बट कंपेयर करने के टाइम पे जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करेंगे, क्या व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी? इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी फ्रॉम कार्बन। ये बोलिए, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी पार्टिकुलर से, राइट। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी फ्रॉम कार्बन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? यस। F2 Cl2 Br2 I2। आप लोग थोड़ा गेस कीजिए तो। लिखेंगे F2, बट इलेक्ट्रोफिलिसिटी निकालने के टाइम पे सोचेंगे F+। क्या सोचेंगे? F+, करेक्ट ना। लिखेंगे Cl2, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के टाइम पे क्या सोचेंगे? Cl+। लिखेंगे Br2, बट सोचेंगे क्या बनाकर? Br+, एग्री ना, क्यों जाता तो है Br+ बनकर ही, राइट। लिखेंगे I2। अब बोलिए कितना भयानक काम कर दिया आप। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन क्या बोलते हैं उसको, जो येलो कलर का होता है, काटने से बहुत जलन होती है। अरे येलो कलर का कुछ होता है ना, इंसेक्ट या कुछ होता है येलो कलर का, जो काटने, जो छत्ता बना के रखता है भाई, उसमें मधुमक्खी नहीं, यस। ये तो इंग्लिश में बोल रहे थे इसलिए मैं नहीं पकड़ पा रहा था, अभी सही बोल दिया। उसको हम लोग बिड़नी बोलते हैं, यस। लेकिन वो बात, वो टर्म यहाँ पर नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे। वो यहाँ देखिएगा, उसमें भी 2 कैटेगरी होता है। उसमें एक और जो बड़ा होता है उसको हम लोग वहाँ पे हड्डा बोलते थे, हड्डा, बड़ा वाला, राइट। अपना अपना जगह का टर्म है, उसमें कोई ख़राब मानने वाला। छोटा वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा से जो बड़ा से बड़ा वाला। और उसमें सिचुएशन होता था ना कि पहले एक टाइम पे रामायण महाभारत आया था सीरियल, थोड़ा हम लोग बात भी कर लेते हैं पढ़ते पढ़ते। तो उस टाइम पे एक क्रेज़ था धनुष बनाने का, बहुत अल्टीमेट वाला क्रेज बता। वो नया नया सीरियल आया था, उसमें देखते थे सबको, राइट। और उसके बाद एक होता है एकदम पतला सा होता है लकड़ी, उसमें हम लोग ऊपर आगे में अलकतरा लगाकर और कांटा तरीके से मारना है, राइट। तो सब लोग बना के खेलते थे। तो एक टाइम पे मेरा एक फ्रेंड जब निशाना लगा सही से मारा, उसके बाद का हालत समझिए कितना रफ्तार से अटैक करेगा, राइट। वही सिचुएशन मुझे F+ का याद आ गया, नहीं समझे। F अल्टीमेट वाला है। एक बार तो कम से कम 500 अटैक किया उस पर, काटा है भाई, बहुत तरीके से उसको काटा था। और छोटा वाला नहीं बोला हूँ, बड़ा के बड़ा वाला बोला हूँ। बहुत हालत ख़राब हो गया था। मतलब इतना था कि उसको पानी चढ़ाने का नौबत आ गया, स्लाइन। ओके, फ्लोरीन एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर। समझ रहे इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितना हाई हो जाएगा, या कोई कंट्रोल में रहेगा? नहीं रहेगा। दिस इज द रीजन कि फ्लोरिनेशन, बेंजीन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं। बेंजीन का मैं बात कर रहा हूँ, बेंजीन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, अगर बेंजीन पे एक फ्लोरीन बैठाना है और F2 लेकर काम करेंगे तो मोनोफ्लोरोबेंजीन बनता ही नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिसिटी सो मच हाई। थोड़ा है या बहुत बड़ी बात है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे F+, Cl+, Br+ और I+ में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसका? उसके बाद Cl+, उसके बाद यस, ऐसे सोचना है। आंसर पूछा गया है इसका, बट सोचेंगे हम लोग इसके टर्म में या यहाँ पे लाकर सोचेंगे? यहाँ लाकर सोचेंगे। इसका मतलब F+, Cl+, Br+ एंड I+ में दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और नीचे नोट करके मेरी तरफ से लिख लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ F+ इज सो मच हाई।
तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? F2Cl2 Br2 एंड I2 का। यहाँ देखिएगा, तो फर्स्ट स्टेप में किसका एंट्री हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में हैलोजन न्यूक्लियोफाइल बन, फर्स्ट स्टेप ही आरडीएस था। कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप ही आरडीएस। और उस आरडीएस में हैलोजन क्या बन के गया है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन में रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर रहेगा F2Cl2 Br2 एंड I2। करेक्ट ना? दिस इज द रीजन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके एवरीवन। हो गया ना? चलिए, एग्जाम में क्या करते हैं? अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता, आप इसी का बात कर रहे थे। अभी तक तो आपका लाइफ आसान था सर, विदाउट यूज ऑफ मार्कोवनिकॉफ रूल हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, क्योंकि दोनों जगह क्लोरीन ही ऐड होना है। तो अभी तक में कहीं पे मार्कोवनिकॉफ रूल का हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट हुआ नहीं हुआ। व्हाट अबाउट दिस वन? यस, या हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वो बात नहीं है, यहाँ देखिए आपने सही बोला। अरे टीचर तो सही बात बताऊंगा ना। Cl और Br, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, राइट? पहले से ही ऐसा कैरेक्टर डेवलप है, एग्री है या नहीं है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इस पे क्या रहेगा? डेल माइनस, इस पे क्या रहेगा? तो पहले से अगर इस टाइप, यहाँ देखिएगा, पहले से अगर इस टाइप का नेचर लेकर इसके पास जा रहा है, किसके पास जाना है? पाई क्लाउड के पास, और इसका कैरेक्टर ऐसा है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? प्लस जाएगा ना प्लस के पास, राइट? दैट्स वाई अगर यहाँ पे मिक्स्ड हैलोजन रहेगा, कौन सा हैलोजन? मिक्स्ड हैलोजन, तो लिखेंगे Cl Br, बट सोचेंगे क्या? Br प्लस एंड Cl माइनस। इसका उल्टा सोचना सही रहेगा, Cl प्लस एंड Br माइनस नहीं। क्यों? क्योंकि सर पहले से ही तो इसका टेंडेंसी था, जो कैसा करेक्टर? पॉजिटिव। इस पर कैसा करेक्टर? निगेटिव। तो आज के बाद एक मिनट यहाँ देखिए, आज के बाद जब भी मिक्स हैलोजन रहेगा तो विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड विच वन इज न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ से देख लेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तब इसमें Cl Br में कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल? ये क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या रहेगा? अब मार्कोवनिकॉफ रूल बोलिए। तो लेस सब्स्टिट्यूट पे लेस सब्स्टिट्यूट पे क्या? इलेक्ट्रोफाइल, और मोर सब्स्टिट्यूट पे न्यूक्लियोफाइल। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट? ठीक है ना? यहाँ देखिए, तो दिया ऐसे जाएगा Cl Br, और तब आपसे पूछा जाएगा इंटरमीडिएट में क्या रहेगा? क्लोरीन या ब्रोमीन? तो एंट्री किसका होने जा रहा है? लिखते तो ऐसे हैं, बट खुद के लिए सोचे हैं क्या? Br प्लस। करेक्ट? CH3CH। अभी तक इसका बात नहीं किया जा रहा था क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों कार्बन पे क्लोरीन क्लोरीन ही आना है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, आपको मैंने क्या बोला था? एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग, एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग थिंक अबाउट। आंसर तो पहले ही आ गया, कौन सा रूल से? एम रूल से। करेक्ट? बट यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिंग ऑफ, एक ये बात कहीं और आपको हेल्प करेगा। एक मैं 2-3 जगह बोलूँगा कि एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग थिंक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इवन इफ कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म। तो एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग इस Cl में ये इतना पता है कि Br प्लस के रेस्पेक्ट में, Br प्लस के रेस्पेक्ट में Cl माइनस का अटैक बैक साइड से होगा, राइट? बट इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, तो पहले रफ वर्क कर लेते हैं। अगर इस कार्बन पे अटैक होगा मतलब रिंग का ओपनिंग यहाँ से होगा, तो अगर रिंग का ओपनिंग इस तरफ से मतलब कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, नहीं बनेगा फिर भी रफ वर्क, राइट? तो यहाँ पे कार्बोकैटायन और यहाँ पे कार्बोकैटायन में कहाँ का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल? यहाँ पे
अगर फॉर ए मोमेंट अगर बनता तो यहाँ पे कार्बन स्टेबलाइज बाई 5 हाइपर, बट यहाँ पे कार्बन स्टेबलाइज बाई 1 हाइपर, करेक्ट। दैट्स वाई Cl माइनस का अटैक कहाँ पे होगा, करेक्ट ना। जहाँ पे अनसिमेट्रिकल सिचुएशन रहेगा, जहाँ पे ओरिएंटेशन का बात रहेगा कि कहाँ पे Cl कहाँ पे Br, तो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिंग ओपनिंग थिंक अबाउट व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। और लास्टली फिर भी भूल गए तो एम रूल लगा दीजिए, ये तो याद रहेगा आज के बाद। Cl Br का मतलब क्या सोचेंगे, Br प्लस एंड Cl माइनस, करेक्ट। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, स्ट्रेट हैलोजन या मिक्स्ड हैलोजन। यहाँ देखिएगा कहाँ पे Cl कहाँ पे आई, और इन सब में साथ में लेते रहना है CCl4। अब तो लिखेंगे CLi, सोचेंगे क्या Cl माइनस एंड, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन रहेगा, आयोडीन, और न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, क्लोरीन। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेंगे, यस, कहाँ पे कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, तो आयोडीन जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे Bri, बट भाई Bri में विच वन आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल माइनस डेल प्लस, ऐसे देखना है, डेल माइनस डेल प्लस, CH3 CH क्या लिखे हैं Br ना, एंड CH2I, कितना प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, कायरल सेंटर एक ही बन रहा है, राइट। मुझे लगता है कि अब आप लोग को मिक्स्ड हैलोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये राइट। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिज्म, नहीं मैकेनिज्म का यहाँ यही एडवांटेज है कि मैकेनिज्म अगर जानते रहिएगा तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट भी किया जाएगा। हालांकि हर डिफरेंट टाइप का एग्जांपल मैं बोर्ड पे लूँगा ही, बट फिर भी आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे। यहाँ तक हो गया। F2Cl2 Br2 I2 FBr ClBr IBr, इन सब का रिएक्टिविटी का ऑर्डर एज इलेक्ट्रोफाइल ड्राइव कीजिए फास्ट। F2Cl2 Br2 I2 FBr ClBr IBr, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से पता नहीं चलेगा क्या भी ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, यहाँ पे रह के सोचना है या यहाँ पे आकर, यस अब डिराइव कीजिए। यहाँ से मिलेगा क्या इलेक्ट्रोफाइल F प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा एवरीवन Cl प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा Br प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा I प्लस, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा।
चलिए थोड़ा टाइम लीजिए इसके लिए सब लोग। तो आपको सोचना है डैम सी और बी आर प्लस, देखिए ऐसे तो मुझे भी तो पता है एफ प्लस ग्रेटर सी एल प्लस ग्रेटर बी आर प्लस ग्रेटर, करेक्ट। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे आकर कन्फ्यूजन हो गया। बी आर प्लस का सोर्स यहाँ पे ए भी है, ए भी और ए भी है, राइट। इन तीनों में तो बी आर प्लस मिल रहा है, ओके। इसका मतलब यहाँ से अगर ऑर्डर देना चाहेंगे, देखिए तो सबसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ऐसे कर लेते हैं एफ टू ग्रेटर सी आर टू, एफ ग्रेटर सी एल टू, उसके बाद एक मिनट बी आर टू एफ बी आर, इन सब को बाद में देखते हैं, राइट। क्योंकि इन सब से क्या मिल रहा है बी आर प्लस, और आई प्लस कहाँ से मिल रहा है आई टू एंड आई बी आर। देखिए तो सही ऑर्डर है। अगर इन तीनों के बीच का ऑर्डर बता दें तो काम चल जाएगा। इन तीनों में सबसे फास्ट बी आर प्लस कौन देगा, वेरी गुड, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस, राइट। और उसके बाद कौन देगा, और जो बेचारा ओरिजिनल है बी आर टू, वही सबसे कम देगा, राइट। ब्रोमीन जिसके लिए जाना जा रहा है बी आर प्लस के लिए, वो ये सबसे कम बी आर प्लस प्रोड्यूस करेगा, और सबसे ज़्यादा कौन करेगा, समझ में क्या है। इसका मतलब कॉमन जिसमें बी आर प्लस आया है, तब वहाँ पे क्या देखेंगे, कौन बी आर प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो सबसे ज़्यादा बी आर प्लस मिलने का चांस कहाँ पे है, उसके बाद सबसे कम, सेम बात यहाँ लगा दीजिए, यस। उसके बाद ये बिल्कुल डिजर्व करता है भाई जेईई मेन का क्वेश्चन। तो हम लोग जान गए थे, हम लोग के लिए आसान है, बट ऑर्डर क्या हो जाएगा अब बताइए, एफ टू ग्रेटर सी एल टू, उसके बाद एफ बी आर सी एल बी आर बी आर टू आई बी आर। अच्छा स्टूडेंट, इसको एटलीस्ट 1 मंथ तक आप याद रख सकते हैं। मुझे बेंजीन में दोबारा आएगा तो उस टाइम तक याद रहेगा, कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा ना, ओके। थोड़ा सा हिंट करने से 1 सेकंड में पकड़ लीजिएगा, ओके। मतलब वहाँ पे दोबारा ये काम तो नहीं करना पड़ेगा, ओके। इस ऑर्डर को, ये ऑर्डर ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा, मतलब मेन कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना कि कहाँ पे कैसे सोचना है। शॉर्ट नोट्स अगर बनाना रहेगा तो ऐसे सोच लीजिएगा, एक्स और एक्स डैश में अगर एक्स ग्रेटर एक्स डैश इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस पर डेल माइनस इस पर, बस इतना से काम चल जाएगा पूरा शॉर्ट नोट्स, राइट। पूरा स्टोरी बनाने का रिक्वायरमेंट, और तब इसको कैसे सोचना है, एक्स माइनस एंड एक्स डैश प्लस, हो गया शॉर्ट नोट्स। सर इतने स्टोरी को आप अगर बनाते शॉर्ट नोट्स तो बस 2 लाइन में, ये याद रहेगा, मैं बाकी डिराइव कर लूँगा एग्जाम में, करेक्ट ना, ओके। हो गया ना यहाँ तक। आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट का फर्स्ट टर्म का कवर हो गया है, नहीं यहाँ का नहीं बात कर, मतलब इंग्लिश वगैरह और कंप्यूटर परसेंटेज में फ़र्क डालता है भाई। इंग्लिश के वजह से किसी किसी का मतलब बाकी सब्जेक्ट में 90+ है, इंग्लिश में आ गया 70, समझते पुल करे कहाँ ले आएगा। इसे प्लीज़ अगर बोर्ड को सीरियसली लेते हैं, मतलब 12th बोर्ड मेरे लिए भी मैटर करता है, ये सब कुछ को बैलेंस कीजिए, इसे थोड़ा टाइम निकाल कर वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश फेवरेट है, मेरे 12th में 2 इंग्लिश का पेपर था, एक में रहता था ग्रामर, राइट, और एक में लिटरेचर में था महाभारत। बोलिए पढ़ने का रिक्वायरमेंट है, वो इतना लिखा हुआ है, हम लोग पूरा सीरियल देखे हुए हैं, उसको क्या पढ़ते रहेंगे।
उसे जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको तो हम लोग 10 लाइन एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो एक टॉपिक तो बिल्कुल बच गया, वो बिना पढ़े हुए जाके लिख सकते हैं। अभी थोड़ा कमज़ोर हो गया ग्रामेटिकली, आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकली। बोलना अलग बात है बट ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग थे। जितना भी उसका ग्रामर का एकदम सीक्वेंस होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, राइट, सब कुछ कन्वर्ट करना रहता है। तो हर एक चीज़ को बहुत तरीके से स्टडी किया था, प्रॉपर सलीके से। ये 10th तक का बात कर रहा हूँ, प्रॉपर जैसे पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। देखिए बच्चे क्या करते हैं 9th 10th में, मैथ को बहुत लाइटली लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या जिनको जेई मेन का या मेडिकल की तैयारी करना चाहिए उनको एडवांस मैथ नहीं पढ़ना चाहिए? सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। और वेक्टर जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करते तो साइन टू नहीं समझ में आता है उनको, पढ़ करके थोड़ा भी पढ़ कर आएंगे तो समझने का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो जो 10th में है, हालांकि नहीं पढ़ता है बच्चा, कितना भी बोलते रहते हैं, बट फिर भी एक्स्ट्रा टाइम देकर कभी कभी कुछ खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए भाई, कि मुझे तैयारी करना है, प्लानिंग का पार्ट। सर आपने किया था? बिल्कुल किया था, 8th क्लास से ही लगा था मैथ के पीछे। एडवांस का तो एक पब्लिकेशन नहीं, अलग अलग पब्लिकेशन का बुक निकाल कर पढ़ा गया था। 70% 80% टाइम तो मैं मैथ में दे दिया था मैट्रिक में, 80%, क्योंकि मुझे आगे का प्लानिंग के लिए काम करना था। बाकी तो है ही, मैट्रिक का एग्ज़ाम सब कुछ सीरियसली देता है। बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत ही ज़्यादा। 8th क्लास तक लाइफ बिल्कुल मेरा नॉर्मल था, लाइफ में कोई टेंशन नहीं। 10 से 4 क्लास करना है स्कूल में, और 10 से पहले क्रिकेट खेलना है, और 4 के बाद क्रिकेट खेलना है। अब बीच में जो गेम का पीरियड है उसमें भी क्रिकेट खेलना है। गांव का स्कूल है, उसमें तो अब क्या है, अंधों में काना राजा, टॉप करते रहिएगा, राइट। अब बस मैथ थोड़ा बहुत बनाना है। 6th हम लोग को 5th या 6th क्लास में इंग्लिश स्टार्ट हुआ था, ABCD, मतलब वहाँ से धीरे धीरे अभी तक याद है कि एकदम बिल्कुल धूप में बैठाकर इज, इन, द कहाँ लगाते हैं वो सिखा रहे हैं। और अभी तो बच्चों को देखिए, तो आज अभी मेरे बेटे को देखते हैं कि आई डोंट नो, अभी से बोलना स्टार्ट किए हैं। मतलब वो देखते हैं जनरेशन गैप कितना बड़ा है, मैं तो साइड से निकल जाता हूँ। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, कल्चर रहेगा, राइट। चलिए इसी बात पे एक नया चीज़ सीखते हैं। आप लोग को भी रेस्ट मिल गया। आज सब लोग फास्टली आंसर दीजिएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए F2 लेने से मैं बच रहा हूँ, बजाय हाईली रिएक्टिव। F2 क्या है? F+, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और I2 लिस्ट रिएक्टिव, राइट। और 2 चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मोस्ट सुटेबल यहाँ भी क्या होने वाला है? Cl2 एंड Br2। F2 क्या है? मोस्ट रिएक्टिव, एंड I2 क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। Cl2 CCl4 क्या बनेगा? Br2 CCl4 क्या बनेगा? एंड I2 CCl4 क्या बनेगा? डू इट फास्ट। बोलिए भाई, विदाउट टेकिंग टाइम, ठीक है ना? इसका नाम है क्या ऐसे? विसिनल, जिमिनल या विसिनल? विसिनल डाइक्लोरो इथेन। यहाँ पे क्या बनेगा? CH2Br, CH2Br। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनेगा? बोलिए CH2I एंड CH2I। करेक्ट है ना? ये नहीं बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, और ये बनकर भी वापस बैक टू पेवेलियन। लेकिन आज के क्लास में अगर इसको डील नहीं करते तो हम लोग तो वही फैमिलियर हैं, X2CCl4। तो क्या करते हैं, जैसे ClCl वैसे Br वैसे आयोडीन और आयोडीन। नीचे नोट कीजिए, स्टार्ट देकर। विसिनल डाइआयोडाइड
vicinal diiodide never isolated, especially when they are present on sp3 carbon. Vicinal diiodide never isolated, especially when they are present on sp3 कार्बन. मतलब इसका मतलब है कि स्टेबल नहीं, मोमेंटली बनेगा बट हाईली अनस्टेबल. उसके पीछे का रीजन यहां देखिए. एमंग ऑल हैलोजन सबसे ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप कौन है? एमंग ऑल हैलोजन आयोडीन. और सबसे बड़ा साइज किसका है? यस. अब जो समझा रहे हैं उसको लैंग्वेज दे देंगे, पहले समझ लीजिए. फर्स्ट थिंग, CX में कार्बन फ्लोरीन, ध्यान सुनिएगा, CF Cl CBr. इस बार का नीट का पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ. CF CCl CBr Ci, इन सब में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर. तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है. अगर sp3 कार्बन है तो ये क्या रहेगा? 2p 3p 4p एंड 5p. क्वेश्चन नहीं बन सकता है. सबसे स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका रहेगा? तो लिख लीजिए अगर इस बार क्वेश्चन आ गया तो CF गटन CCl गटन CBr गटन Ci, बॉन्ड स्ट्रेंथ. एक किसका ऑर्डर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहता? और दोनों लिख लीजिए. अब यहां पे एमंग ऑल CX सबसे बिग बॉन्ड किसका है? Ci का. सबसे बल्कि ग्रुप कौन है? आयोडीन. तो when two iodine present on adjacent carbon, when two iodine present on adjacent carbon and especially when they are on sp3 carbon, तो due to a steric repulsion, due to what? ये डिसो ब्रेक कर जाता है. बनने के बाद भी स्टेबल, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन है और बॉन्ड भी वीक है. तो उस टाइम पे अगेन अरे होता है लो टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं, राइट. दिस इज द रीजन विसिनल डाइआयोडाइड नेवर आइसोलेटेड, स्पेशली व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन. तो अगर एक काम आज नहीं करते तो हम लोग इस प्रोडक्ट को बना कर आ जाते हैं. तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 I2CCl4, तो क्या बनेगा? तो वापस यहाँ पे यही बन जाएगा. मोमेंटली ये बनेगा बट ये स्टेबल है, या अगेन डिसोसिएट कर जाएगा, डिसोसिएट करेगा. एंटी एडिशन होगा बट सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन तो पॉसिबल है ना. वहाँ पे एंटी एडिशन होने के बाद भी जब एंटी एडिशन हो गया, लेट अस सपोज, तो हो सकता है सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट. देखिए बन तो पहले गया होगा एक काम, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो हो सकता है कि ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन और रोटेशन की वजह से सेम साइड में आकर डिसोसिएट कर रहा है. तो हम लोग एक्सप्लेन ऐसे ही करेंगे और लास्टली रट जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए क्या था, मुझे याद था तभी तो मैं आपको बता पाया. लिखिए एक लाइन. कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वेरी वीक. कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वेरी वीक. As well as iodine is excellent living group. As well as iodine is excellent living group. Hence, due to a steric repulsion, vicinal diiodide again dissociate. Vicinal diiodide again dissociate into alkene plus I2 अकॉर्डिंग टू दिस. यहाँ ऐसा डायग्राम दिखा दीजिएगा. अकॉर्डिंग टू अगेन एड चला जाएगा. ठीक है. अब एक और पॉइंट लिखिएगा. अगेन डिसोसिएट इन फॉर्म ऑफ व्हाट? अल्कीन एंड
I2। ये हो गया। एक और पॉइंट लिखिए, विसिनल डाइआयोडाइड कैन बी आइसोलेटेड, vicinal diiodide can be isolated when they are present on sp2 carbon, when they are present on sp2 carbon। अब आप लोग को कॉमन सेंस लगा के बोलना है कि सर sp3 पे रहा था तब क्यों नहीं हुआ? ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, राइट? और इट कैन बी आइसोलेटेड, दिस कैन बी वेरी गुड आइसोलेटेड। जिस फैक्टर की वजह से ब्रेक हो रहा था, बिगेस्ट बॉन्ड, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा, और ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन आयोडीन बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, दैट्स व्हाई विसिनल डाइआयोडाइड कैन बी आइसोलेटेड व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन विच कार्बन? sp2, बट कैन नॉट बी आइसोलेटेड व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन, दोनों एक जगह लिख दिए। इस बात को क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? लीजिएगा, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन, so that it can be isolated। ओके एवरीवन, तो आज का लेक्चर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।